अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी 8 क्लास के बच्चों, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा मैथ का टॉपिक है ना, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो है हमारे पास डी मॉर्गन लॉस। डी मॉर्गन लॉस हमारे पास दो हैं और मैं आपको एक प्रूफ करवा दूंगा, दूसरा आपने खुद प्रूफ करना है इसका। अगर किसी किस्म की आपको मुश्किल पेश आए तो आपने नीचे कमेंट में मुझे बताना है, तो मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर दूंगा। मैं अपना नंबर भी ऊपर दे दूंगा व्हाट्सएप वाला, इधर उधर भी आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। जी चलते हैं जी हमारे टॉपिक की तरफ। डी मॉर्गन लॉस, पहला लॉ हमारे पास है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इधर ब्रैकेट में यूनियन है लेकिन ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे आप देखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट लेता है, बी का लेता है, ठीक है, और दरमियान में इंटरसेक्शन है। इसका बिल्कुल रिवर्स दूसरा लॉ है। इधर यूनियन, इधर इंटरसेक्शन आ जाएगा और इधर इंटरसेक्शन इधर आ जाएगा यूनियन। तो मैं आपको जो प्रूफ कराऊंगा वो पहला लॉ प्रूफ कराऊंगा, दूसरा जो लॉ है वो आपका होम होगा। इसी क्वेश्चन का आपने दूसरा लॉ करना है, ठीक है जी। अब वेरीफाई दी मॉर्गन लॉस। u इक्वल n, a इक्वल एम्पलीफायर, b इक्वल p। n होगा हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। a इक्वल एम्पलीफायर, ये जो 5 का साइन है खाली ब्रैकेट लगा दें आप। b इज इक्वल प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं। ये शुरू हो जाएंगे 2 से, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लिखेंगे, पहला लॉ इसका ये वाला सारा लिख लिया। इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड सॉल्व करने से पहले आपने जो ब्रैकेट्स के अंदर वाला हिस्सा होगा उसको सॉल्व करना है। ब्रैकेट के जो अंदर हमारे पास है ए यूनियन बी, तो पहले हम ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे। पहले ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, एम्प्टी सेट। यूनियन जो बी है उसकी वैल्यू हमारे पास प्राइम नंबर 2 3 5 7 11, ये इसलिए आपने इन दोनों को यूनियन करना है, मिला लेना, इकट्ठा करना है। जब आप इनको मिलाएंगे तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आएगा, ज़रा ये तो एम्प्टी हो गया तो आंसर आपका दोबारा यही आ जाएगा। उसके बाद क्या करना आपने, अब लिखना आपने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका जो फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ पहले भी कि किसी भी वैल्यू का अगर आपने कॉम्प्लीमेंट करना है उसको u में से माइनस करना है। तो पहले आप लिखेंगे u माइनस a यूनियन b। यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा आपका। पहले आप u की वैल्यू लगाएंगे। अब a यूनियन b का जो आंसर है वो ये वाला, ये जो आंसर आया ये आप लिखेंगे इधर। अब आप 1 2 3 जो नेचुरल नंबर है उनमें से ये सारे नंबर माइनस कर दें, निकाल दें। देखिए 1 रह गया, 2 माइनस हो गया, 3 माइनस हो गया, तो 4 आ गया, 5 माइनस होगा, 6 आ जाएगा, 7 माइनस हो गया, 8 बच गया, फिर 9 10 और 11 निकलेगा, 12 आ जाएगा, ऐसे सो ऑन, ये चलते जाएंगे। तो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो ठीक बच्चों, अब इसकी हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखें हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसका फार्मूला क्या होगा, u माइनस ए। तो u की वैल्यू आ गई 1 2 3 डॉट से ऑन चलते जाएंगे, फिर माइनस ए की वैल्यू हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो 1 2 3 में से हमने इसको माइनस करना है, तो कुछ भी नहीं माइनस नहीं हो रहा, तो आंसर हमारा वही हो जाएगा। यानी कि अगर हम 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा। तो इसका भी वही सेम केस है कि इसमें कुछ भी माइनस नहीं होगा तो सेम ही आ जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट जब आपने करना है तो u माइनस बी करेंगे आप। तो u की वैल्यू हमारे पास आ गई, माइनस b की वैल्यू हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, तो ये आ गए। अब हमने इस पहले नंबर में से फिर ये माइनस करने हैं, तो देखें 1 आ गया, 2 कैंसिल हो गया, 3 भी हो गया, 4 आ गया, 5 कैंसिल हो गया, तो 6 आ गया, 7 कैंसिल हो गया, 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी 9 आएगा, फिर 10 आएगा, तो उसके बाद 11 कैंसिल हो गया, 12, उसके बाद 14, ऐसे ये चलते जाएंगे। अब दो आंसर हमारे पास आ गए, ए का और एक बी का। अब इन दोनों आंसर्स का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन। आप देखेंगे जी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए वाला आंसर फिर बी वाला आंसर, इन दोनों सेट का आपने इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन मतलब कि जो दोनों में वैल्यू हमारी मौजूद है वो लिखेंगे। अब आप ये देखें दोनों में क्या है, 1 4 6, ये वाली सारी इसमें है, 1 4, ये वाला आपका जो आंसर है इसका आ जाएगा। तो आप लिखेंगे इधर 9 और 10, तो ये आपका जो आंसर है